हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश पे। गाइस, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अंग्रेजी ग्रामर का, जो आप सभी के लिए बहुत ही दिलचस्प और रोचक होने वाला है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ए एंड और दा के बारे में। ए एंड दा, कहां पर ए एंड दा का उपयोग करते हैं। सभी लोग, सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूजन में होते हैं कि कहां पर ए लगाएं, कहां पर एन का उपयोग करें और कहां दा का यूज करें, और दा के लिए दी पढ़े या दा पढ़े। तो दोस्तों, इस वीडियो का डिस्कशन हम करने वाले हैं। इस टॉपिक पर अंत तक देखिए वीडियो को और समझिए कि इस टॉपिक को कैसे यूज करते हैं, ए कहां पर लगाते हैं, एन कहां पर लगाते हैं और दा का उपयोग हम कहां करते हैं और किसको क्या पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हमने डिस्कस किया है ए और एन का। ए का प्रयोग कहां करते हैं और एन का प्रयोग कहां पर करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ए और एन के बारे में समझेंगे कि ए और एन के लिए हम क्या पढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, समझते हैं। सबसे पहले एन की बात करेंगे तो एन के लिए आ से लेकर अंक तक, आ से लेकर अंक तक जितने भी वॉवेल आते हैं उन सभी में, जैसे कोई भी वर्ड लिख लेते हैं कि जैसे कोई भी वर्ड लिख लिया हमने यूनिटी, क्या लिख लिया? यूनिटी, यूनिटी लिख लिया। यूनिटी का मतलब होता है एकता। तो यहां पर यूनिटी, देखिए कहने को तो ये अंग्रेजी का वॉवेल है, कहने को तो अंग्रेजी का ये वॉवेल है, लेकिन हमने यहां पर इसके लिए यू के लिए क्या पढ़ा? यू निटी, यूनिटी। तो यहां पर यू की बात हो रही है तो या की बात हो रही है। तो या का है हमारा, या आता है का वर्ग के अंदर, का से लेके ज्ञा तक, का से लेके ज्ञा तक जो शब्द आते हैं उसके लिए हम उपयोग करेंगे किसका? ए का। हिंदी वर्णमाला में का से लेकर ज्ञा तक के जितनी भी अक्षरों से पढ़ा हुआ जो शब्द आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे? ए का उपयोग करेंगे। यहां पर लिखेंगे ए यूनिटी, क्या लिखेंगे? ए यूनिटी। और जहां पर भी आ से लेकर अंक तक, आ से लेकर अंक तक जितने भी हमारे बॉबिल से वाला शब्द आएगा, बॉबिल वाला कोई शब्द आएगा, जैसे यहां पर हमने पढ़ लिया अम्ब्रेला, क्या पढ़ेंगे? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला पढ़ लिया। अम्ब्रेला के लिए हम पढ़ेंगे एन अम्ब्रेला, क्या पढ़ेंगे? एन अम्ब्रेला। यानी आपको समझ लेना है, डिस्कस कर लेना है, एक बार में ही समझ लेना है। बिल्कुल आसान टॉपिक है कि कहां पर किसका यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जहां पर आ से लेके अंक तक हमारा जो भी स्वर पढ़ने के लिए आए, जो भी शब्द में आ से अंक का कोई शब्द आ जाए, तो इसके लिए हम लगाएंगे एन, क्या लगाएंगे? एन का उपयोग करेंगे। और जहां से का से लेके गया तक कोई भी अगर वर्णमाला का कोई भी डिजिट हो, कोई भी डिजिट पढ़ने के लिए आ जाए, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए का। सीधी भाषा में आप समझ लीजिए, दो ही टॉपिक है समझने के लिए कि जहां पर आ से लेके अंक तक जो भी हमारा शब्द आ जाए, जो भी पढ़ने के लिए शब्द आ जाए, उसके लिए हम यूज करेंगे एन का। और का से गया तक जो भी हमारा शब्द आएगा उसके लिए हम पढ़ेंगे ए लगाएंगे। जैसे देखिए और भी शब्द होते हैं, जैसे एलिफेंट, क्या है? ELEPHANT, ELEPHANT, एलिफेंट है, क्या है? एलिफेंट। तो एलिफेंट में ई बना हुआ है, तो ई के लिए हम क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? ऐसे लिखेंगे इसको, एलिफेंट। क्या लिखेंगे हिंदी में? एलिफेंट। तो एलिफेंट हमने पढ़ लिया। तो यहां पर किसका प्रयोग हुआ? ए का प्रयोग हुआ, एलिफेंट। तो एलिफेंट में हमें लिखना है एन, क्या लिखना है? एन एलिफेंट। क्या लिखेंगे यहां पर? एन एलिफेंट करेंगे, एन एलिफेंट। क्योंकि ये आ से लेके अंक तक का हमारा शब्द आया है, इसलिए इसको लिखेंगे एन एलिफेंट। क्या लिखेंगे? एन एलिफेंट। ऐसे ही इसको शब्द आया, क्या आ जाए? यूनियन, क्या आ जाए? यूनियन। तो यहां पर यूनियन में जो शब्द आया है यू, इसके लिए क्या पढ़ेंगे? यूनियन, ऐसे लिखा जाएगा यूनियन। तो यहां पर क्या आया? पहला अक्षर यू आया है, क्या आया है? या आया है। तो या के लिए यहां पर या आ गया, तो क्या? का से लेके ज्ञा तक का शब्द आया है, तो इसके लिए हम लिखेंगे ए यूनियन। क्या लिखेंगे? ए यूनियन। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि कौन से शब्द में ए लगाएंगे और कौन से शब्द में एन का प्रयोग करेंगे। यानी आपको सीधी भाषा में समझ लेना है, आ से लेकर अंक तक के जितने भी हमारा वॉवेल के पढ़े जाने वाले जो शब्द होते हैं उसके लिए हम एन का प्रयोग करेंगे, और का से लेकर ज्ञा तक जो शब्द पढ़े जाते हैं उनके लिए हम करेंगे ए का प्रयोग। देखिए और भी शब्द होते हैं, जैसे हम करेंगे आई एम ए मैन, आई एम ए मैन। यहां पे लिख दो, यहां पर सॉरी, यहां पर लिख दो ही इज ए मैन, ही इज ए मैन। वह एक आदमी है, वह आदमी है। तो यहां पर देखिए ए मैन की बात हो रही है, तो वह एक आदमी, यहां पर वह की बात हो गई, वह सब्जेक्ट है, तो यहां पर वह एक आदमी है, तो हमने लगाया ए मैन। क्या लगा दिया यहां पर? ए मैन लगाएंगे। तो यहां पर अगर दूसरा हम शब्द बनाते, कोई शब्द बनाते यहां पर, तो ए का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे द मैन, क्या लगाएंगे? द मैन इज ब्यूटीफुल, द मैन इज ब्यूटीफुल। आदमी क्या है? सुंदर है। तो यहां पर आदमी क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट बन गया। तो यहां पर हमने दा का प्रयोग किया, और यहां पर क्या है हमारा?
ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर हमने ए का प्रयोग किया है। तो दोस्तों आपको समझ लेना है कि जहां पर भी का से लेके ज्ञा तक का कोई भी हमारा शब्द पढ़ने के लिए आए तो उसके लिए ए लगाना है, और एन हमें लगाना है आ से अंक तक जो भी शब्द हमारा आए उसके लिए। अब देखिए दोस्तों, ये आपने समझ लिया, आपने डिस्कस कर लिया कि ए और एन का प्रयोग हम कहां पर करते हैं। अब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं दा के बारे में। देखिए जहां पर भी हम ए और एन का प्रयोग करते हैं वैसे ही हम दा का प्रयोग करेंगे शब्दों के लिए। देखिए कैसे करते हैं, आप समझ लीजिए और सीख लीजिए। देखिए अब बात करते हैं दा का प्रयोग कहां पर करेंगे, किसका बात करेंगे, दा। अब हमारा आया दा, ए और एन हमने समझ लिया, आप समझेंगे दा। दा का प्रयोग हम कहां पर करते हैं आपको समझ लेना है। देखिए दा, ये हमने लिखा है THE दा, इसके लिए एक तो पढ़ते हैं दा, क्या पढ़ते हैं, दा, DA दा पढ़ते हैं, और एक पढ़ते हैं इसके लिए दी, क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं, THI दी, दी पढ़ते हैं इसके लिए, क्या पढ़ते हैं, दा और दी, यानी दी ऐसे लिखा जाएगा, सॉरी दी। अब दो चीजें पढ़ते हैं, दी और दा, इसके लिए आप दा पढ़े। कंफ्यूजन में लोग रहते हैं, आप भी स्टूडेंट होंगे तो आप भी कंफ्यूजन में होंगे, और जो पढ़ने वाले होते हैं वो भी कंफ्यूजन में होते हैं कि इसको दा पढ़े या दी। कहीं पर दा आता है तो कहीं पर दी आता है, कहीं पर लोग दी पढ़ते हैं तो कहीं पर दा पढ़ लेते हैं। लेकिन हमें परफेक्ट पता होना चाहिए हम किसके लिए कैसे पढ़ेंगे, दा पढ़ेंगे या दी पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए समझते हैं, बिल्कुल एक ही बात में मैं आपको समझा दूंगा कि कहां पर दी पढ़ेंगे और कहां पर दा पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों समझ लेते हैं अंग्रेजी। अब यहां पर हमने बात की थी ए और एन के लिए क्या पढ़ी थी, हमने हिंदी वर्णमाला की बात की थी। अब हम बात करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला की बात। हमारी ABCD में 26 अक्षर होते हैं और इसमें होते हैं 5 वॉवेल, A-E-I-O और U, A-E-I-O और U। अब देखिए दोस्तों यहां पर हमने समझ लिया A-E-I-O-U हमारे 5 वॉवेल है। कितने वॉवेल हैं, 5। अब देखिए दा और दी कहां पर पढ़ेंगे, कहां पर दा पढ़ेंगे और कहां पर दी पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों जहां पर भी हमारा जो 5 वॉवेल से कोई भी अक्षर शुरू हो जाए, क्या हो जाए, 5 वॉवेल से, जैसे यहां पर पढ़ेंगे इंडिया, क्या पढ़ेंगे, इंडिया हमने लिख दिया। इंडिया क्या है, इंडिया में आई पहले बना हुआ है, वॉवेल है, तो यहां पर पढ़ेंगे दी इंडिया, क्या पढ़ेंगे, दी इंडिया। अब यहां पर कोई शब्द आया जैसे आ जाए, देखिए मुरादाबाद, क्या आ जाए, मुरादाबाद, यहां पर आ गया मुरादाबाद, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे दा मुरादाबाद, क्या पढ़ेंगे, दा मुरादाबाद, क्या पढ़ेंगे, दा मुरादाबाद। यहां पर क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है तो इसके लिए दा पढ़ेंगे। जो भी शब्द आपको इस सीधी भाषा में समझना है कि हमारे जो 5 वॉवेल अंग्रेजी के होते हैं, अंग्रेजी वॉवेल में से इन 5 में से कोई भी शब्द अगर पहले आ जाता है तो उसके पहले हम दी पढ़ेंगे, आने वाले दा के लिए क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। जहां पर भी इन वॉवेल से शुरू होने वाले अक्षरों के लिए कोई भी शब्द दा बना हुआ आ जाए तो इसके लिए पढ़ेंगे दी, क्या पढ़ेंगे, दी। जैसे एलिफेंट आ जाए, क्या पढ़ा, एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, तो इसके लिए पढ़ेंगे दी एलिफेंट, क्या पढ़ेंगे, दी एलिफेंट। और देखिए और भी कोई शब्द आ जाए जैसे ब्यूटीफुल, क्या लिखिए, ब्यूटीफुल, तो इसके लिए पढ़ेंगे दा लगा हुआ आ जाए तो क्या पढ़ेंगे, दा ब्यूटीफुल। इसके लिए पढ़ेंगे दी एलिफेंट, इसके लिए पढ़ेंगे दा ब्यूटीफुल। तो दोस्तों आपको समझ लेना है कि जहां पर वॉवेल की बात हो जाए, किसकी, वॉवेल से कोई भी हमारा अगर शब्द शुरू हो जाए तो उसके लिए हमें पढ़ना है दी, क्या पढ़ना है, दी पढ़ना है, उसके लिए क्या पढ़ना है, दी। और हमारा जो भी शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो जाए, कॉन्सोनेंट से हमारा कोई भी शब्द शुरू हो जाए तो उसके लिए हमें पढ़ना है, इसके लिए दा, क्या पढ़ना है, दा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि कहां पर हमें दा पढ़ना है और कहां पर दी पढ़ना है दा के लिए, और कहां पर ए का प्रयोग करना है और कहां पर एन का प्रयोग करना है। अगर दोस्तों वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो और आप सभी के लिए समझ आ गया हो कि कहां पर कंफ्यूजन होती है, कहां पर हम क्या पढ़ते हैं ए, एन और दा के लिए, तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी और समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों ये हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर का डे 17 था, यानी 17वां वीडियोज है। इससे पहले हम 16 वीडियोज इसी टॉपिक पर, इसी बेसिक इंग्लिश ग्रामर पर अपलोड कर दी गई हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखना। दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मैं आप सभी के लिए ऐसे ही ग्रामर से रिलेटेड बेसिक इंग्लिश ग्रामर के वीडियोज लाता रहूंगा। आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आपको सपोर्ट करता रहूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।